नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के समय आप अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मई का महीना आ गया है और आज बात करेंगे मई के महीने में उगाई जाने वाली ऐसी सब्जियां जिन्हें बहुत कम पानी और बहुत कम देखरेख की ज़रूरत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब्जियों पर बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम होता है। तो आप अगर पहली बार सब्जियां उगा रहे हैं तो इन सब्जियों को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस क्रम में सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है बैगन को। बैगन यानी कि ब्रिंजल गर्मियों की प्रमुख सब्जी है। उत्तर भारत की बात की जाए तो आप इसे फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त के महीने तक उगा सकते हैं। बैगन जमीन पर भी लगाया जा सकता है और छत पर गमलों में भी आप इसे लगा सकते हैं। बैगन को सबसे पहले बीज से उगाकर छोटे छोटे सीडलिंग तैयार की जाती है। सीडलिंग आपकी जब 10-15 दिन या 3-3 4-4 पत्तियों की हो जाए उसके बाद आप इन्हें उखाड़कर गमलों में या ज़मीन पर अलग अलग लगा दें। सीडलिंग लगाने के 20 से 25 दिन बाद इन पर फल आने लगता है। बैगन पर तना छेदक कीड़े का ज़्यादा प्रकोप होता है, जिसके लिए आप कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते रहें। बैगन एक बार लगाने पर लगभग पूरी साल फल देता है, लेकिन 1 साल से अधिक आप इस पे फल ना लें, क्योंकि 1 साल बाद जब आप इस पे फल लेंगे तो उनका जो है स्वाद जो है ख़राब हो जाता है और वो बैगन की सब्ज़ी बेहतर नहीं बनती है। तो बैगन आप ज़रूर लगाइएगा और हमें बताइएगा। तो अगले क्रम में हमने दूसरे नंबर पर जिस सब्ज़ी का चुनाव किया है वो है ग्वार फली यानी कि क्लस्टर बीन। मई का महीना गर्मी का महीना होता है, बहुत ज़्यादा तापमान ऊपर जाने लगता है, पानी की किल्लत हो जाती है। तो हम बात करेंगे अब ऐसी सब्जी की जिसे ज़्यादा तापमान और कम पानी की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं में से एक सब्जी है ग्वार फली। ये फलियां होती हैं जिनकी सब्जी आपने अक्सर खाई होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी से लेकर सितंबर के महीने तक ग्वार फली यानी कि क्लस्टर बीन को आप लगा सकते हैं। इसे भी बीजों द्वारा उगाया जाता है। आप इसे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास ग्रो बैग्स हों जिनकी ऊंचाई या गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो, इस प्रकार के ग्रो बैग्स में आप इन्हें सीड से लगा सकते हैं। देखिए, जैसे भिंडी होती हैं वैसे ही ग्वार फली के जितने अधिक आपके पास पौधे होंगे उतनी ज़्यादा सब्जी आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। ग्वार फली पर एक बार फल स्टार्ट होने से 90 दिन तक आप उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि लगभग 3 महीने तक आपको सब्जी खाने को मिलती रहेगी। इस पर मकड़ी का प्रकोप होता है, तो जब भी आप बाटरिंग करें तो आप अपने ग्वार फली के पूरे पौधे को नहला दें, जिससे इस पर मकड़ी का प्रकोप नहीं होगा। अगली सब्जी वो है तोरई। अब हम ऐसी सब्जियों की बात करेंगे जिन्हें कम देखरेख और कम पानी की जरूरत होती है। लता वाली सब्जियों की बात की जाए तो तोरई उनमें से प्रमुख सब्जी है। जैसे लौकी है, करेला है, टिंडा है, वैसे ही तोरई को भी लता वाली सब्जी कहा जाता है। फरवरी से लेकर मई जून की गर्मियों तक आप इसे बीज से लगा सकते हैं। तोरई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कितनी भी गर्मी हो, जहां अन्य सब्जियां जैसे लौकी है, करेला है, कम पानी होने पर वो फल फूल देना बंद कर देंगे, लेकिन तोरई में गर्मी होने पर भी फल फूल आएगा। हाँ, फल का साइज छोटा हो सकता है। तो आप इसे किसी गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। बीज से उग जाने वाली सब्जी है तो आप इसे एक बार ज़रूर लगाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपने इसे लगाया है। अगली सब्जी है कद्दू यानी कि पंपकिन। बाजार में आपने इसे कई तरीके का देखा होगा, लंबा कद्दू, गोल कद्दू, बहुत बड़े साइज़ का कद्दू। अगर मैं बिना मेहनत और बहुत कम देख रेख वाली सब्जियों की बात करूं तो कद्दू उनमें से प्रमुख सब्जी है। आप एक बार इसे बीज से लगा दीजिए, उसके बाद हल्की फुल्की देख रेख, कभी पानी दिया, कभी खाद दी, बस लो केयर प्लांट है। और एक बार ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए तो इसकी बेल पर इतने सारे कद्दू आते हैं कि आपका पूरा परिवार या हो सकता है कि पूरी कॉलोनी जो है सब्जी खा ले, फिर भी सब्जी कम नहीं पड़ेगी। तो आप इसके जो बीज हैं वो फरवरी मार्च में और सितंबर अक्टूबर तक, उस समय भी बीज से इन्हें उगाकर किसी गमले में उगाकर आप चाहें तो अपनी छत पर, जैसे हम इस ग्रो बैग में लगा रहे हैं वैसे भी आप इसे लगाकर अपने किचन गार्डन में इसे उगा सकते हैं। वैसे कद्दू ज़मीन पे बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। छत पर अगर आप इसे लगा रहे हैं तो इसकी बेल को ऊपर ना चढ़ाएं, इसे नीचे ही क्लाइंब करें, क्योंकि इसका जो फल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। आखिर में बात करेंगे ऐसी सब्जी की जिसे कोई देखरेख की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है,
यह है अदरक। अदरक को उगाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई का महीना ही है। बाजार से जाइए, बढ़िया अदरक, मोटा मोटा अदरक लेकर आना है। उसे साफ पानी से धोकर 2-3 दिन छाया में सुखाकर उसके बाद रेतीली मिट्टी में, आप चाहे तो ज़मीन पर या गमले में लगा दीजिए। हल्की फुल्की वाटरिंग कीजिए। लगभग 15 से 20 दिन बाद इसका अंकुरण शुरू हो जाएगा और 6 महीने बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकेंगे। बीच बीच में भी आप उंगली डालकर उसमें से कुछ अदरक निकालते रहिए, अपनी चाय बनाते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जिन सब्जियों को आपको बताया है, ये बहुत ही कम देखरेख, बहुत कम फर्टिलाइज़र, बहुत कम पानी मांगती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, इन्हें कोई भी उगा सकता है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक बार लाइक करके इसे शेयर